नमस्कार दिलीप सोनकर जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप बीजेपी में कितने सालों से कार्यरत हैं? 15 साल से कार्यरत हैं। आप 15 सालों में अभी इस समय किस पोस्ट पे हैं आप? इस समय प्रेजेंट में मैं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार में सदस्य हूँ। हमने जाना है कि आपको अजगरा विधानसभा से कई बार आपने 2012, 2017, 2022 में भी आपने कोशिश किया, लेकिन आपको फिर भी टिकट नहीं मिला। क्या कारण थे इसके? 2012 में पहली बार हमने अजगरा विधानसभा के लिए प्रयास किया तो उस समय हमको नहीं मिल पाया। हमारे नेता डॉक्टर मेहनत पांडे जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, मैं असफल रहा। फिर भी मैं पार्टी के साथ बना रहा, पार्टी की नीतियों रीतियों पे मैं काम करता रहा। तो आपके जैसे 3 बार आपको टिकट नहीं दिया गया, तो आपको कैसा लगा? अब टिकट नहीं मिला चूँकि शीर्ष नेतृत्व का पालन करना था, आदेशों का। चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भी राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी का निर्णय ही हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। जो पार्टी निर्णय करती है, जो भी प्रत्याशी आता है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, जितवाने का पूरा प्रयास करते हैं। अजगरा विधानसभा श्री राम जी को टिकट मिला है, तो आप क्या उनका सहयोग करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल सहयोग करूँगा, उनको मैं जितवाऊँगा। जितवा कर उनको भारी अंतर मतों से जितवा के उनको विधानसभा में भेजने का काम हम लोग किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज के डेट में चाहे पुरानी पार्टियां हों या नई पार्टियां हों, जो बहुत पुराने कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कुछ नए लोग जब आते हैं टिकट उनको दे दिया जाता है, तो क्या कारण ऐसा होता है कि जो नए लोगों को भी टिकट दिया जाता है? कारण पार्टी चूँकि थोड़ा सा प्रत्याशियों का भी आकलन करती, कार्यकर्ताओं का भी आकलन करती है और जो आयातित होते हैं उनका भी आकलन करती है। वो आकलन करने के उपरांत पार्टी जो निर्णय लेती है, हम लोगों की मजबूरी होती है, पालन करते हैं। मजबूरी क्या, चूँकि पार्टी है तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, इस नाते हम लोग पालन करते हैं। पार्टी से ही सम्मान है। योगी सरकार को बहुत मतलब एक टफ के रूप में लोग देखते हैं और जानते हैं कि इनके जो निर्णय होते हैं बहुत कड़े होते हैं, तो उस निर्णय को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी निर्णय जो लेते हैं सही निर्णय लेते हैं। जो विपक्षी लोग होते हैं उन लोगों के दिमाग में ये होता है कि वो योगी जी गलत निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इत्यादि कोई भी माफिया हो, चाहे गुंडा, किसी भी वर्ग के लिए, चाहे हमारे पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के भी प्रति कभी कभी कड़ा निर्णय लेते हैं, तो पार्टी के हित में लेते हैं। इस नाते योगी जी का जो भी कार्य है अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत शोभनीय कार्य करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि एक मुद्दा आया था कि बोले कि आप किस कास्ट से हैं, तो उन्होंने बोला मैं ठाकुर हूँ, सिंह की कास्ट से हूँ। भगवान भी कई जन्म हमारे राजपूत क्षत्रिय समाज में लिए हैं। इसका लोगों ने बहुत विरोध किया, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देखिए, भगवान तो हमारे श्री राम हैं, हमारे योगी जी के ही नहीं हैं, सबके हैं, पूरे भारतवर्ष के हैं। विदेशों में भी हमारे भगवान राम की पूजा होती है। सबसे प्रिय हमारे भगवान राम ही हैं, और वो बिरादरी से अगर कोई जोड़ कर देख रहा है तो ये उनकी मूर्खतापना है। ठीक है, हमारे योगी जी के वंशज हैं, भगवान राम रघुपति या रघुवंशी कुल के हैं, तो अच्छी बात है। मगर उनके जो भी अनुयायी हैं, भगवान राम में ये थोड़ा था, भगवान राम ने सबको अपना आशीर्वाद दिया। सब लोग उनके सीताराम के नामों का लोग उच्चारण करते हैं, माला जपते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कुछ लोग जो भी कह रहे हैं तो विपक्ष कुंठित भाव से कह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बीजेपी एक बहुत बड़ा दावा करती है कि हमने माफिया राज यहाँ से खत्म किया, इसमें कितना हकीकत है? अब ये तो जनता भी देख रही है, समाज भी देख रहा है, हम लोग भी, पार्टी भी देख रही है कि आज के डेट में न कोई 7 साल, धीरे धीरे बीजेपी 8 साल के लगभग गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल में 8 साल हो गया, यूपी में 5 साल हो गया, न कहीं दंगा हुआ, न कहीं फसाद हुआ। कोविड काल भी हुआ तो उसमें भी हमारी योगी सरकार मुफ्त राशन दे रही है, आपके जुलाई से ही दे रही है, जुलाई 21 से ही दे रही है। तो आज तक ये मार्च तक राशन दे, आगे भी राशन गरीबों को देगी। योगी जी इसके लेकिन कड़े रुख से पार्टी में भी बोलते हैं कि उनकी एक अपनी लॉबी है, उस लॉबी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लॉबी
अब जिसकी नहीं चलती है तो बोलते हैं कि योगी जी की लॉबी है। ऐसा कुछ भी, कोई लॉबी नहीं है। हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह, ये लोग, योगी जी हमारे धरोहर हैं। ऐसा जो भी आप कह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, इन बातों में दम नहीं है, सब बातें बलहीन है। बनारस में आप कुछ ऐसे जो कार्य हुए हैं जो सराहनीय हो, उसके बारे में आप बताइए। बनारस में जो काम हुए हैं, मोदी जी ने जो किया, हमारे योगी जी ने किया, एक तो देख लीजिए, आपका बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देख लीजिए, रिंग रोड देख लीजिए, और ये बनारस से बाबतपुर रोड तक पूरा चारों तरफ विकास हुआ। चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, किसी भी रोड देखिए पूरा एकदम पिच रोड बनवा दिए हैं। कहीं से आवागमन के लिए जैसे जहाँ 4 घंटा लगता था, आज के डेट में 1 घंटे का अंतर हो रहा है। अगर लखनऊ जाना, लखनऊ आदमी जो 6 घंटा में जाता था, आज के डेट में लखनऊ 4.5-5 घंटा में आदमी जाता आता है। एक उदाहरण मैं लखनऊ का ही दे रहा हूँ। आजमगढ़ भी जाता हूँ, गाजीपुर का जो सफ़र था 2 घंटे का, गाजीपुर का सफ़र हो गया 1.5 घंटे का हो गया। जनता जो है, जनता यहाँ पे बहुत सारी जनता ये भी बोलती है जो सरकार है वो कुछ नहीं कर पाई है। कोविड काल में बहुत सारी प्रॉब्लम रही, जो घर घर तक मतलब जो अनाज बहुत लोग को पहुँचा नहीं पहुँचा, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो थी, तो उसको आप लोगों ने इतने समस्या में, मतलब कि जिस समय लोग कोविड काल से पीड़ित थे और वहाँ तक अनाज पहुँचाया, आपने किस रूप में पहुँचाया और कैसे आपने टीम वर्क किया? हम लोग जो कोरोना काल में जो हम लोग राशन पहुंचाने का कार्य किए, वो उसमें हमारे व्यापारी वर्ग, हमारे पार्टी के सहयोगी लोग, सभी लोगों ने दान स्वरूप अन्न दिया, रोटी दिया, चावल दिया, हर चीज़ दिया। उस चीज़ को लेकर हम लोग वितरण भी, कुछ पैसा लोग जो थे हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, हमारे जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा के यहाँ कोई 1 लाख, कोई 50,000, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 1 करोड़, जिसकी जो क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार उनके पार्टी फंड में गया पैसा। उस फंड से भी हमारे मोदी सरकार, योगी सरकार ने अपने जो कोरोना काल में जो लोग आए थे, जो लोग परेशान थे, उन सबों को वो पैसा उन लोगों के मद में खर्चा की। पार्टी सरकार तो अपने फंड से की ही, मगर जो फंड हमारे व्यापारियों से मिला, हमारे कार्यकर्ताओं से मिला, डॉक्टरों से मिला, हर जगह से जो व्यापारियों से मिला, तो वो सहयोग का नाम से, उस सहयोग से हमारे जो गरीब भाई थे कोरोना काल में सबको राशन वितरण का कार्य हम लोग खुद वितरण किए। राशन से लेके पूरी सब्जी तक हम लोग वितरण करते थे, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला। मेरा बेटा यही पार्षद है जय सोनकर नई बस्ती से, उसके क्षेत्र में हम लोग पूरा आटा वितरण अलग करते थे, आलू सब्जी सभी कार्य हम लोग करते थे, वितरण का काम करते थे। और सभी लोग हमारे घर खुद पहुंचाते थे कि भैया आप ये आलू मेरे तरफ से 5 बोरा है, 10 बोरा है, कोई सब्जी पहुंचा देता, कोई कुछ पहुंचा देता, कोई तेल पहुंचा देता, तो हम लोग उस हिसाब से लाई, गुड़, साबुन, सैनिटाइजर सब लोग देते थे, तो हम लोग वितरण करते थे। जो जिसको हम लोग देखते कि नहीं वाकई में इनको देना है, तो हम लोग उनको देते थे। अभी ऐसा है कि जो आपके कैंडिडेट हैं वहाँ पे, आप जो टिकट जिनको मिला है और आपके जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में जैसे कि आपने जो वादा किया है वो खाली वादा है कि काम पूरा होगा? नहीं, देखिए अभी तक, अब हकीकत बात यह है कि 2012 में ये हमारे त्रिभुवन राम टी राम साहब विधायक थे बसपा से। इन्होंने जैसा वर्क करना चाहिए संतोषजनक वर्क नहीं किए। फिर उसके बाद इन्होंने 2017 में भी बसपा से लड़े थे, वो असफल हो गए, फिर क्षेत्र छोड़ दिए। फिर ये 2019 में फिर ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद अभी तो कोई काम नहीं किया। यहाँ का जो भी विकास हुआ है हमारे भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे जी का ही विकास है। हर घर में पानी पीने की व्यवस्था, रोड, खड़ंजा, गली, आवास और बारात घर, गैस चूल्हा, जो भी यानी सारी व्यवस्था डॉक्टर महेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। शिवपुर विधानसभा, उस चंदौली के सांसद भी हैं। शिवपुर विधानसभा, पूरे विधानसभा में अपने चंदौली संसदीय में पूरे विकास का कार्य किए हैं। हम लोग उनके आभारी हैं कि कम से कम उस क्षेत्र की जनता की समस्या को सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या का वो निवारण करते रहते हैं। अगर आपको सरकार, आपको बीजेपी पार्टी वापस टिकट देंगी, अगर मान लीजिए 2027 में, तो आप लड़ेंगे? पार्टी का निर्णय होगा तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा चुनाव। पार्टी हमको टिकट देगी, मैं बिल्कुल लड़ूंगा चुनाव। आप
कहाँ से लड़ना चाहते हैं? आपका कुछ एरिया है? हमारा देखिए विधानसभा अजगरा ही मेरा है। ये विधानसभा अजगरा पहले जनरल सीट था। ये हमारे डॉक्टर महेंद्र पांडे जी की कर्मभूमि तपोभूमि थी। इस नाते पांडे जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोग तैयारी करिए, मैं आप लोगों को चुनाव लड़वाऊंगा। तो हम लोग अपने ढंग से अपनी तैयारी किए थे। अब मैं पार्टी को क्या कहूँ, मैं अपने को क्या कहूँ, मगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय ही सर्वोपरि है। इस नाते पार्टी के निर्णय को पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद का नारा हम लोग लगा रहे हैं। हम लोग पार्टी के प्रति समर्पित हैं। हमारी सरकार बनेगी इस बार, लेकिन जीतने की उम्मीद तो अपोजिट पार्टी की भी बहुत दिखाई दे रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपोजिट पार्टी, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये लोग परेशान है। अपोजिट पार्टी वाले कहते हैं ना कि सपा बसपा कांग्रेस ये मौसेरे भाई हैं। इन लोगों की दुकानें बंद होने के कगार पे है। तो ये लोग सब लोग मिलकर, कहावत एक ठो ठेठ में है ना कि ढेर जोगी मठ उजाड़, यहाँ एक जोगी सब पे भारी। तो हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी पूरे सब पे भारी हैं। ये लोग सब मौसेरे भाई हैं, खाली अपना दुकान चलाने के लिए अपना नारा दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। न उनकी सरकार बनने जा रही है, न वो जीतने जा रहे हैं। हम लोग 300 पार। उनका कहना है कि जिनका घर तोड़ा गया है उसके घर भी बना के देंगे, और जो पार्टियों के साथ में मतलब सरकार अपना जाति की है उसको हम लोग वापस से अलग ढंग से उनको मार्केट में खड़ा करेंगे। तो देखिए, जो जिसका भी दुकान बनारस में टूटा है, जिसका भी मकान टूटा है, जो लोग भाड़े के किराएदार थे उन लोगों को तो मुआवजा मिलेगा नहीं। जो भी ओरिजिनल मालिक थे उनको पार्टी तिगुना चौगुना करके उनको पेमेंट की है हमारी सरकार। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कॉरिडोर है, विश्वनाथ कॉरिडोर है, तो वहाँ पे बरसों से लोग मंदिर भी कब्जा किए हैं, दुकान भी कब्जा किए हैं। मकान मालिकों को 10 रुपया किराया देते थे, मकान मालिक भी त्रस्त। मगर बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा हुई कि बाबा विश्वनाथ ने एक निर्णय आशीर्वाद स्वरूप सभी मकान मालिकों को दिया कि उनकी पूरी भरपाई हो गई। कि जिस मकान की कीमत 1 लाख रुपया थी उदाहरण के तौर पे, आज उसका कम से कम 5 गुना करके दिए लोग। लेकिन जब रोजगार का नाम आता है तो वहाँ पे आपकी पार्टी के लोग भी तो पूरा जवाब नहीं दे पाते, ये ऐसा क्या कारण है? देखिए, वहाँ पे जो दुकानें टूटी है वो दुकानें बन रही हैं। हमारी योगी सरकार वहाँ बनवा रही है, सबको दुकान दिया जाएगा। उसमें जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का लोग पालन करेंगे तो उनको दुकान आवंटन किया जाएगा। सरकार करेगी हमारी।